रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ मजीद। नाज़रीन, पंजाब में आज एक बहुत बड़ा सियासी दंगल फिर लगने जा रहा है, लेकिन ये इस दफ़ा सियासी जो दंगल होगा ये होगा इसी अवान के अंदर। जो पंजाब असम्बली है, ये पंजाब असम्बली का जो ऐवान 371 ऐवान अरकान पर मुश्तमिल है। यहाँ अरकान असम्बली अपना अपना वोट देंगे और MPA जितने भी MP हैं अपना एक स्पीकर मुंतखब करेंगे, और स्पीकर का जो इंतखाब होगा वो खुफिया राय शुमारी से होता है। चूँकि आप हमेशा से जो खुफिया राय शुमारी जो वज़ीर आला का इंतखाब होता है वो ओपन बैल्टिंग होती है, क्योंकि लॉबी में एक तरफ चले जाते हैं, दूसरी चले जाते हैं। लेकिन जो स्पीकर का इलेक्शन होता है वो खुफिया होता है। हर इंसान ने अंदर जाके बैलेट पेपर पे अपना एक स्टैंप लगानी होती है और अपना खुफिया वोट कास्ट करना होता है। इसी सिलसिले में आज पंजाब असम्बली में कहा जा रहा है कोई बहुत बड़ा अपसेट भी हो सकता है। ये अपसेट अगर होगा तो किसके लिए होगा? नून लीग का दावा है कि हमारे पास ज़्यादा MPs हैं और हमने अंदर खाते जो पंजाबी में कहते हैं बंदे तोड़ लेने, और नून लीग ने अगर बंदे तोड़ लेने तो PTI वाले भी कहते असी बंदे तोड़ लेने। PTI के हवाले से भी यही कहा जा रहा है। एजाजुल हक साहब हैं जो उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक लिस्ट आ चुकी है, जो नून लीग के लोग हैं वो अंदर जाके हैं वो नून लीग के, लेकिन वोट वो PTI के जो स्पीकर के कैंडिडेट हैं उनको देंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट के तौर पे सैफुल मुल्क खोखर जो लाहौर से बिलोंग करते हैं उनको लेके आए हैं। खोखर बरादरी का लाहौर में एक बहुत बड़ा मुकाम है, सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा उनका रख रखाव भी है लाहौर में, और बड़े मजबूत खोखर बरादरी को समझा जा रहा है लाहौर में। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सब्तैन खान, यानी कि जो मियाँ वाली से इमरान खान के इलाके से हैं सब्तैन खान, वो आए हैं। सब्तैन खान को जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही सब्तैन खान को जेल भी भेज दिया गया। नैब ने उनको अरेस्ट किया। इसके ये भी कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार ने कोई अपना ग्रज निकाला है और वो शायद सब्तैन खान से कुछ खौफज़दा थे, इसलिए उन्होंने अपने ही बंदे को पकड़ा दिया। लेकिन ये सारी बातें हैं, महज इसमें हकीकत अभी पता नहीं है या नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज कौन ये अवान के अंदर जो इसका स्पीकर बनेगा, इस अवान के अंदर आपने देखे बड़े बड़े मनाजर हुए। यहाँ पुलिस भी आई, यहाँ चौधरी परवेज़ लाही का बाजू भी टूटा, बड़े बड़े मामलात यहाँ देखने आए हैं कुछ अरसे से। अगर देखा जाए तो इस वक्त ऐवान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जो MPs हैं वो 178 हैं, काफ लीग के 10 हैं, ये टोटल 188 बन रहे हैं। लेकिन जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था तो चौधरी परवेज़ लाही को 186 वोट मिले थे। अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग के पास टोटल नंबर जो बन रहा है 179 179 का बन रहा है, और इसमें 7 पीपल्स पार्टी भी हैं, इसमें आज़ाद अरकान भी हैं जिसमें जुगनू मोहसिन है, इसके अलावा राह हक पार्टी का एक वोट है, इसके अलावा पीर रफ़ीउद्दीन शाह जो लोधरा से भी इलेक्शन जीते थे उन्होंने भी हमजा शहबाज को वोट दिया था। तो अब देखा जाए तो जो लास्ट इलेक्शन इस अवान के अंदर हुआ है वो वज़ीर आला का हुआ है, और वज़ीर आला के इंतखाब में चौधरी परवेज़ लाही को 186 वोट मिले थे और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले थे। अब अगर देखा जाए तो वो वोटिंग और इस वोटिंग में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि वो जो वोटिंग होती है उसके अंदर आपने बिल्कुल सामने आके पता होता है किसको वोट दिया। जो ये स्पीकर की वोटिंग होती है इसके अंदर आपने खुफिया जाके वोट कास्ट करना होता है और आपको कोई पता नहीं होता किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। ऐसे ही मनाजर हमने देखे थे 2018 के अंदर। 2018 में जब चौधरी परवेज़ लाही स्पीकर के कैंडिडेट थे तो उनके वोट तो कम थे, लेकिन चौधरी परवेज़ लाही खुफिया बैलेट के ज़रिए 201 वोट लेकर इसी अवान से स्पीकर बन गए थे। जो उनके मद्दे मुकाबल थे चौधरी इकबाल, उन्होंने 146 वोट लिए थे। अब 15-16 वोट जो पड़ गए थे चौधरी परवेज़ लाही को, वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए पड़े थे, और वो वोट पड़े थे नून लीग या पीपल्स पार्टी से। अब वो लोग कौन थे ये अभी इसके बारे में कुछ आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका, ना आइडेंटिफाई हो पाता है, क्योंकि वो खुफिया राय शुमारी होती है। खुफिया राय शुमारी में पता नहीं चलता कौन किसको वोट दे देता है। अब यहाँ देखना होगा कि यहाँ जो अवान है, अगर वज़ीर आला के इंतखाब के मुताबिक ही 186 वोट बनने चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सब्तैन खान है, क्या सब्तैन खान 186 वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल होगा। लेकिन जब दूसरी जानब देखा जाए तो नून लीग के जो 179 वोट निकलने चाहिए, अगर नून लीग के बक्से से भी 179 वोट ना निकले तो कुछ ना कुछ फिर गेम होगी। अब देखना ये होगा, अभी थोड़ी देर बाद, अब 4 बजे जब मामला होंगे उसके बाद अनाउंस होगा, ये भी देखना होगा क्या कोई यहाँ बहुत बड़ा अपसेट तो नहीं होगा और क्या कोई लड़ाई या हंगामा तो नहीं होगा। ये सारी सूरत हाल देखेंगे।
इसके साथ साथ यहाँ जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मज़ारी साहब, उनकी जो लास्ट रूलिंग थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया था, क्योंकि दोस्त मज़ारी साहब ने काफ लीग के साथ 10 वोट उड़ा दिए थे और उन्होंने रूलिंग दे दी थी। उन्होंने कहा था ये चौधरी शुजात ने पार्टी हेड के तौर पे अपने वोटर्स को कहा है कि वो वोट नहीं देंगे और वोट सिर्फ हमजा शहबाज को देंगे, लेकिन उन्होंने चूँकि परवेज़ लाई को वोट दिए इसलिए चौधरी शुजात की रूलिंग आई और रूलिंग के बाद उनके वोट निकाल दिए गए। अब देखना ये होगा कि आज इस अवान में कोई सरप्राइज़ मिलता है या नहीं मिलता। पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो यहाँ बड़े सारे सरप्राइजेज़ देखने को मिलते रहे हैं। आपको याद होगा जब चौधरी मोहम्मद सरवर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सेनेटर बन गए थे इस अवान के, उनके पास टोटल 7 वोट थे, लेकिन उनके वोट 22 और निकल आए थे। कोई 30-29-30 वोट लेके वो सेंटर बन गए थे, वो भी खुफिया राय शुमारी के ज़रिए हुआ था। अब सुल्तान खान को और PTI को अद्दर खाते क्या है, क्या एजाजुल हक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब हैं, खान साहब के बड़े करीब हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कि कुछ वोट उनके पास लिस्ट है जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं वो वोट डालेंगे सुल्तान खान जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इसलिए राना सनाउल्लाह भी दावा कर रहे हैं कि जो वोट हमारे वोट होंगे, जो PTI के वोट होंगे, 179 के अलावा वोट भी मिलेंगे। अब पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में नून लीग को जो ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुआ है। अब यहाँ नून लीग को सेटबैक होता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है, सुल्तान खान स्पीकर बनते हैं या सैफुल मुल्क खोखर बनते हैं, ये सारा मामला देखना होगा और इसके लिए आप देखते रहिए आतिफ मजीद को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।